हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। राइटिंग आता है लिखने के लिए क्लास 10th में। पहले आता था ऐसे के नाम से देता था, लेकिन ऐसे ही लिखना होता है, लेकिन वो राइटिंग स्किल के नाम से दिया है माय डियर स्टूडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। माय आइडल फ्रेंड या माय बेस्ट फ्रेंड पे मैंने लिखा है। तो सबसे पहले याद रखना कि ये जो आप ऐसे लिखोगे, जो राइटिंग स्किल लिखोगे, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पहले हिंट दिया रहेगा और 5 कम से कम 3 4 5 हेडिंग रहेगा दिया, ये फिक्स नहीं होता है। तो पहला हेडिंग रहेगा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है, फिर उस व्यक्ति का क्या स्वभाव है, यानी क्या पहनता है, फिर उसकी आदतें क्या है, इसको एनालाइज करना है दूसरा हेडिंग बना करके। तीसरा है हिज हॉबीज, उसकी क्या पसंद है। और चौथा उसके अंदर क्या क्वालिटी है, इसके अंदर क्या गुण है, इसको लिखना है। यानी ये 4 हेडिंग आपको बनाना होगा। तो 4 हेडिंगों को हमने लिखा है, देखो कैसे। पहला हमने डाला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में तो था परिचय, पहचान उसकी, राइट। तो सबसे पहले अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, यानी वह मित्र मित्र वह होता है जो जरूरत पे काम आए। मित्र वह होता है जो जरूरत पे काम आए। मैं एक ऐसी स्टेटमेंट से शुरू किया हूं माय डियर स्टूडेंट, एक ऐसे कोटेशन से। मैंने कहा अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी मित्र वह होता है जो जरूरत पे काम आए। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे कई मित्र हैं। बट आई लाइक शिवम द बेस्ट ऑफ ऑल, किंतु मैं उन सभी में से शिवम को ज्यादा पसंद करता हूं। ही इज अ फ्रेंड इन नीड, वह मेरा मित्र मेरी जरूरतों पे काम आता है। ही इज एन आइडल स्टूडेंट, वह एक आदर्श विद्यार्थी भी है। हिज फादर इज अ फार्मर, और उसके पिताजी एक किसान हैं। एंड हिज मदर इज अ हाउस वाइफ, और उसकी माँ एक गृहिणी है। क्या है? एक गृहिणी है। ही इज अ 16 ईयर्स ओल्ड, उसकी उम्र 16 साल की है। वो कितने वर्ष का है? 16 साल का है। तो आई होप दैट ये पहला पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरा हमने लिखा है कि हिज ड्रेस एंड हैबिट्स, उसकी पहनावा कैसा है और उसकी आदतें क्या है, ये जानना जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए, हमने लिखा है क्या कि ही ऑलवेज पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस, वह हमेशा साधारण ड्रेस पहनता है, साधारण कपड़ों को पहनता है। और ही इज वेरी सिंपल बाय नेचर, वह स्वभाव का बहुत साधारण है। ही इज वेरी पोलाइट, वह बहुत विनम्र व्यक्ति है। ही इज नेवर एनॉयड विथ मी, वह कभी मुझसे नाराज नहीं होता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, वह हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो आई होप दैट ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी कलम लेकर के बैठिए, इसी तरह से आपको बोर्ड पेपर में लिखना है और ऐसे ही हेडिंग बनाना है माय डियर स्टूडेंट। हेडिंग आपका अच्छी होगी ना, तो मैं गारंटी कहता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ कि आप ना 100 में 100 नंबर पाएंगे माय डियर स्टूडेंट। आपका अगर आपका हेडिंग अच्छी है, आपकी लिखावट अच्छी है, आपका राइटिंग स्किल आपका अच्छी है, तो आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं अगला क्या टॉपिक कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट। अगला है थर्ड जो है, ये थर्ड हेडिंग क्या बनाएंगे आप सभी, ये ध्यान रखना। थर्ड हेडिंग आप सबको जो बनाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग बनाना है मेरे प्यारे छात्रों। कॉपी कलम लेकर के बैठो और देखने का प्रयास करो। थर्ड हेडिंग जो बनाना है वो है ये कि आप सभी थर्ड हेडिंग हिज हॉबीज बनाना है। तीसरा हेडिंग क्या है? हिज हॉबीज। क्या है? हिज हॉबीज, यानी उसकी जो हॉबी है उसको ओ हॉबी, यानी हॉबीज का मतलब होता है उसकी क्या पसंद है। हिज हॉबीज बनाना है। क्या बनाना है? हिज हॉबीज, उसकी क्या क्या पसंद है। इस तरह से हेडिंग बनाइए और थोड़ा सा अंडरलाइनिंग किए रखेंगे तो बहुत अंक मिलेंगे मेरे प्यारे छात्रों। ही हैज, याद रखना, ही हैज मेनी हॉबीज, उसकी कई पसंद है, कई हॉबीज है, कई पसंद है। हॉबीज मेरी प्यारे छात्रों, ही हैज मेनी हॉबीज, यानी ही सिंग्स, वह गाना भी गाता है। ही सिंग्स, वह गाना गाता है ना। ही सिंग्स कामा पेंट्स, वह पेंटिंग भी करता है। पेंट्स, वह पेंटिंग भी करता है। एंड एंड कलेक्ट्स, कलेक्ट्स है ना, क्वाइंस, वह सिक्कों को भी इकट्ठा करता है, रखता है। एंड स्टैम्प्स, और
टिकट को भी, स्टैम्प्स माने पत्रों को भी लिखता है, यानी पत्रों को भी लिखने में उसकी आदतें हैं। ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट को भी खेलना पसंद करता है। वह क्या खेलता है? क्रिकेट भी खेलता है ना। और ही लाइक्स वह पसंद करता है क्या? वह ट्रैवलिंग करना पसंद करता है। ट्रैवलिंग, वह एक देश से दूसरे देश में ट्रैवलिंग करना, यानी ट्रैवलिंग है ना। अदर कंट्रीज, वह दूसरे देशों में यानी दूसरे शहरों में, अदर सिटीज, अन्य शहरों में वह यात्रा करना पसंद करता है ना। इस तरह से आपको लिखना है। ही इज आल्सो फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, वह यही नहीं किताबों को भी पढ़ना बहुत शौक रखता है। ही इज आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ, क्या? फॉन्ड ऑफ रीडिंग ही इज आल्सो फॉन्ड ऑफ रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी अच्छी किताबों को भी उसे पढ़ना पसंद है। क्या है? अच्छी किताबों को भी पढ़ना उसे पसंद है। इस तरह से लिखेंगे। और चौथा हेडिंग क्या है रहेगा आपका? चौथा, हिज क्वालिटीज, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, उसकी क्या गुण है, हिज क्वालिटीज। अब ध्यान रखिए मेरे प्यारे छात्रों, इसको इतना ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करो, हिज क्वालिटीज, और अंडरलाइनिंग कर देना ताकि आपको अच्छी तरह से वो हेडिंग दिखाई देता रहे। ही हैज मेनी गुड क्वालिटीज, उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज है। क्वालिटीज, ही हैज मेनी गुड क्वालिटीज। ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन नीड, वह मेरी ज़रूरतों में मेरी हमेशा मदद करता है। जब भी मेरी ज़रूरत होती है तब भी वो मेरा मदद करता है। तब ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही इज रेगुलर इन हिज मॉर्निंग वॉक, वह हमेशा सुबह टहलने में जाता है। मॉर्निंग वॉक, वह हर समय अब टहलता है, सुबह प्रातः उठ करके टहलने जाता है। ही इज ऑनेस्ट, वह हमेशा ईमानदार, और ही ऑनेस्ट एंड वर्किंग हार्ड, और वह कठिन परिश्रम करता है। वर्किंग हार्ड, यही नहीं, ही रिस्पेक्ट्स अदर, वह हमेशा ही रिस्पेक्ट्स है ना, ही रिस्पेक्ट्स एंड ओबेज, वह सम्मान भी करता है और आज्ञा का पालन भी करता है। किसके? ही रिस्पेक्ट्स एंड, है ना, हिज टीचर्स, अपने अध्यापकों का, हिज टीचर्स एंड हिज एल्डर्स, और अपने बड़ों का, एल्डर्स, है ना। he is neither proud, वह कभी घमंड नहीं करता है। he is neither proud नार, और न ही स्वार्थी है, सेल्फिश, और न ही कभी स्वार्थी है। ही
आई एम, सो इसीलिए आई एम है ना, आई एम प्राउड ऑफ हिम, आई एम प्राउड ऑफ हिम, मुझे उस पर गर्व है, इसलिए मुझे उस पर गर्व है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। क्लास 10th में आपको कॉपी कलम लेकर के बैठिए और आप इसको लिखने का प्रयास करिए। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा क्लास 10th में। मेरे प्यारे छात्रों, मैंने कहा हिज हॉबीज, ही हैज़ मेनी हॉबीज, उसकी कई पसंद है। ही सिंग्स, वह गाना भी गाता है। ही पेंट्स, वह चित्रकारिता भी करता है, पेंटिंग भी करता है। ही कलेक्ट्स कॉइन्स, वह सिक्कों को भी रखना पसंद करता है, स्टैम्प्स, टिकट को भी। और ही ऑलवेज प्लेस क्रिकेट, वह हमेशा क्रिकेट खेलता है। ही लाइक्स ट्रेवलिंग अदर सिटीज, वह अन्य शहरों में यात्रा करना भी, उसे घूमना काफ़ी पसंद है। ही इज़ आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग गुड बुक्स, वह अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना पसंद करता है। हिज क्वालिटीज, उसके अंदर क्या क्या गुण है। ही हैज़ मेनी गुड क्वालिटीज, उसके पास कई अच्छे क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं। ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन नीड, वह हमेशा मेरी ज़रूरतों में मदद करता है। ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही इज़ रेगुलर इन हिज मॉर्निंग वॉक, वह नियमित रूप से सुबह टहलने जाता है। और ही इज़ ऑनेस्ट एंड वर्किंग हार्ड, वह ईमानदार और हमेशा परिश्रमी है, ही परिश्रम करता है। ही रिस्पेक्ट्स एंड ओबेस, वह हमेशा यानी सम्मान और आज्ञा का पालन, हिज टीचर्स, अपने अध्यापकों का, एंड अपने बड़ों का। ही इज नाइदर प्राउड नॉर सेल्फिश, वह न तो घमंड करता है और न ही स्वार्थी व्यक्ति है। तो आई एम प्राउड ऑफ हिम, इसलिए मैं उस पर बहुत गर्व करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये राइटिंग स्किल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मे यू सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ यू उत्तर प्रदेश, माई डियर स्टूडेंट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।